We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और अब देखिए हमारी खास पेशकश लक गुरु। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम लक गुरु और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़ और मेरे साथ देश के दिग्गज ज्योतिषाचार्य लक गुरु डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी मौजूद हैं। गुरु जी बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। देखिए हमारे जीवन में कदम कदम पर चुनौतियां आती रहती हैं, हर मोड़ पर बाधाएं हमारी अग्नि परीक्षा लेती हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या का प्रामाणिक और शास्त्रीय समाधान है। आपके जीवन के किसी भी मोड़ पर कोई भी अड़चन हो, चाहे नौकरी हो, शादी हो, रोजगार हो या फिर रिश्ते, आपके हर प्रश्न का उत्तर लक गुरु के पास है। इसलिए देश भर से दर्शक हर रोज बड़ी संख्या में अपनी जिंदगी से जुड़े सवाल हमें भेज रहे हैं और लक गुरु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनका समाधान भी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो गुरु जी चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल लेते हैं जो कि हमें भेजा है श्वेता राय जी ने। जी गुरुजी नमस्कार। गुरुजी मेरा नाम श्वेता राय है। मेरी जन्मतिथि 9 जुलाई 1999 है। मेरे जन्म का समय 8:41। गुरुजी मेरा जन्म स्थान वाराणसी यूपी है। गुरुजी मेरा प्रश्न आपसे ये है कि सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दी है और मुझे सफलता कब मिलेगी? देखिए श्वेता, आपका जन्म सिंह लग्न का, लग्न में आपका शुक्र है, तो इस तरह के लोगों का व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली होता है। लोग देखने में बड़े गुड लुकिंग होते हैं और कोई भी अगर इनकी प्लानिंग होती तो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तीसरे भाव में तुला राशि का मंगल है जो व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है, परिश्रमी बनाता है और इस तरह के लोग सेल्फ मेड होते हैं। छठे भाव में मकर राशि का केतु, हेल्थ को लेकर के अलर्ट रहने की जरूरत है। 9 भाव में मेष राशि का शनि, चंद्रमा, गुरु, गज केसरी योग बना रहे, नेम फेम मिलेगा, सम्मान मिलेगा आपको और इस तरह के लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। 11वें भाव में मिथुन राशि का सूर्य आपको आय के जरिया को बढ़ा देगा। 12वें भाव में आपका कर्क राशि का ये बुध और राहु है जो खर्चा बहुत कराता है। वर्तमान में आपका राहु की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है जो 2-3-27 तक चलेगा। पुनः 5 अक्टूबर 25 से लेकर के 2-3-27 तक का जो कालखंड आपकी लज्जा है, इस बीच में अगर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम देते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखना है और एकाग्रता के लिए मोती धारण करें, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें। गुरुजी नेम और फेम का जिक्र आपने किया है। जो लोगों के पास पहले से नेम फेम है, चाहे वो एक्टर्स हो, पॉलिटिशियंस हो और कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जी, ऐसे लोग क्या करें कि वो बना रहे, क्योंकि डर कहीं ना कहीं लगा ही रहता है कि कभी कुछ गलती ना हो जाए। देखिए रंजना, नेम फेम का जो कारक ग्रह होता है सूर्य और शुक्र से भी नेम फेम मिलता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि सूर्य की आराधना करना चाहिए, माणिक्य धारण करना चाहिए और डायमंड धारण करना चाहिए, इससे नेम फेम सम्मान मिलता है। जी चलिए अगला सवाल ले लेंगे गुरुजी जो कि हमें भेजा है नीलम राव जी ने। जी गुरुजी मेरा नाम नीलम राव है। मेरा जन्म 29 जून 1991 को रात 9:21 पर हुआ है। गुरुजी मैं अमराबाद तेलंगाना की रहने वाली हूँ। मेरा प्रश्न है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती, मुझे संतान कब होगी? नीलम, आपका जन्म सिंह लग्न का है। लग्न में आपका जो सिंह लग्न है और आपके जो 5वां भाव है उसमें धनु राशि का राहु बैठा हुआ है। 6ठे भाव में वृष राशि का शनि बैठा जो शत्रुहंता योग बना था, वही चंद्रमा बैठा। चंद्रमा आपकी सुरक्षा करेगा और शनि शत्रुहंता योग बनाएगा। 11 भाव में आपका मिथुन राशि का सूर्य बुध केतु बैठा है जो धन की स्थिति को मजबूत करता है। इस तरह के लोगों का कैरियर बड़ा अच्छा होता है। 12वें भाव में आपका कर्क राशि का शुक्र मंगल गुरु है। तो मैरिड लाइफ को लेकर ध्यान रखना है, शादी विवाह बहुत सोच समझ के करें। मांगलिक कुंडली तो मंगल का उपाय करके करना चाहिए। 1 अगस्त 25 से हेल्थ में सुधार होगा, वो हेल्थ के लिए ठीक है। पुनः 2 जनवरी 2026 से लेकर के और जून 27 तक का जो कालखंड है संतान के लिए बहुत अच्छा है। इस बीच में अगर आप घर में गुड न्यूज़ मिल सकता है और संतान के लिए अच्छा है। आपको क्या करना है कि रविवार व्रत रहना है, माणिक्य धारण करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अलग अलग सवालों के जवाब में, उत्तरों में आपने स्टोन्स पहनने के लिए अलग अलग कहा है। तो ये जो स्टोन्स हम पहनते हैं गुरुजी, इसका अर्थ क्या होता है? क्या इससे फर्क देखने को मिलता है और क्या सिर्फ पॉजिटिव ही फर्क होता है, क्या कभी नेगेटिव भी हो सकता है? देखिए रंजना, स्टोन्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो हम स्टोन्स पहनते हैं उसमें निकलता अल्ट्रावायलेट रेज
और हमारे ऑरा मंडल के रेज को, दोनों की रेज जब प्रभावित होती है तो हमारे पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है स्टोन्स। तो स्टोन से जो हमारे नेगेटिव ऊर्जा है उसको ये प्रभावित करता है और पॉजिटिव डायरेक्शन में फल को देता है और हमारी कुंडली को ठीक करता है। तो स्टोन्स की बड़ी भूमिका होती है। जिस ग्रह की दशा होती है अगर उस ग्रह का स्टोन्स पहनना हो तो अच्छा होता है। 6ठे 8वें 12वें का स्टोन्स नहीं धारण करना चाहिए। और स्टोन जैसे सूर्य के लिए आप माणिक धारण कर सकती हैं, चंद्रमा के लिए मोती होता है, मंगल के लिए मूंगा होता है, बुध के लिए पन्ना धारण करना चाहिए, बृहस्पति के लिए पुखराज धारण करना चाहिए, और शुक्र के लिए हीरा धारण करना चाहिए, और शनि के लिए नीलम धारण करना चाहिए, और राहु के लिए गोमेद, और केतु के लिए कैटसाइट। सबके अलग अलग स्टोन्स होते हैं। लेकिन कभी भी अपनी कुंडली दिखा के अगर कोई ज्योतिष राय दे उसके हिसाब से स्टोन धारण करें, क्योंकि स्टोन कई बार अगर प्रतिकूल है तो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो ध्यान देना चाहिए, वो कोई ज्योतिष मनीषी ही बता पाएगा कि आपको स्टोन सूट करता है कि नहीं करता। जो स्टोन सूट करे पहने, जो आपके लिए प्रतिकूल है उसको नहीं धारण करना चाहिए। गुरु जी, आजकल स्टोन्स पहनने का चलन हो गया और आउट ऑफ फैशन भी लोग पहन लेते हैं, तो उन्हें ये खास ख्याल रखना है कि आप पहले जचवा लें अपनी कुंडली को और उसके बाद ही स्टोन्स को धारण करें। अगला सवाल गुरु जी हमें कामिनी ओझा जी ने भेजा। गुरुजी, मेरा नाम कामिनी ओझा है। मेरी जन्म तिथि 4 अप्रैल 1994 है। मेरा जन्म का समय 9:25। मेरा जन्म स्थान कोलकाता है। गुरुजी, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि मेरी शादी कब तक होगी और मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? देखिए कामिनी, आपका जन्म वृष लग्न का है और लग्न में केतु है। तो इस तरह के लोगों के पास बड़ा विजन होता है, आइडिया होती है, दूरदर्शी होते हैं। और 6ठे भाव में तुला का गुरु, ये रोग और शत्रु का नाश करता है, शत्रुअंता योग बनाता है। 7वें भाव में वृश्चिक राशि का राहु, ये मैरिड लाइफ को खराब करता है। 9वें भाव में मकर राशि का चंद्रमा आपको भाग्यशाली बनाते हैं। इस तरह के लोगों का 24वें वर्ष में भाग्योदय कराता है। 10वें भाव में कुंभ राशि का मंगल, बुध, शनि बैठा हुआ है, तो आपके धन की स्थिति को ठीक करेगा। इस तरह के लोग अपने कर्म क्षेत्र में काफ़ी आगे जाते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं। 12वें भाव में आपका मेष राशि का शुक्र है, जो धन की स्थिति को मजबूत करेगा, देश विदेश की यात्रा कराएगा। वर्तमान में जो आपका समय चल रहा है वह राहु की महादशा में केतु का अंतर चल रहा है, जो 16-12-25 तक आपके शादी के लिए जो समय ठीक नहीं है। तो इसके बाद जब शुक्र की दशा है तो शादी करिए, शादी के लिए अच्छा रहेगा। तो 16-12-25 से लेकर के 16-12-28 का जो कालखंड है आपके लिए काफ़ी अच्छा है। दिसंबर 2025 से लेकर के जुलाई 2027 तक का कालखंड विवाह होने का प्रबल योग है। लड़का आपके लिए अच्छा होगा, देखने में गुड लुकिंग होगा, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा होगा। व्यावसायिक परिवार में शादी होने की संभावना बन रही है। अपने स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखना है और शादी अच्छी हो इसके लिए आपको क्या करना है कि बृहस्पतिवार का व्रत रहना है, भगवान विष्णु जी की आराधना करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो गुरुजी, जो लोग शादी करना चाह रहे हैं, ये उपाय अगर वो लोग भी करते तो ये सबके लिए कारगर होगा कि सबके लिए अलग अलग? नहीं, जिनकी सप्तमेश की दशा चल रही है उनके लिए करना है। बृहस्पति की दशा है तो उसके लिए अलग से, और हर ग्रह के लिए अलग अलग मंत्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल लेंगे। अगला सवाल गुरुजी हमें भेजा है निखिल कुमार जी ने। जी, जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।